क्या आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन दे बेस्ड ऑन मार्केट कैप एलोकेशन? मल्टी कैप फंड्स एक ऐसे कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स है जो कि सेबी के हिसाब से 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारे पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उनके सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो, ये सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको फिल्टर बताऊं कि कैसे मैं इन म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर कर रहा हूं, तो हम लोग अपने स्क्रीन के सामने सारे लिस्ट ऑफ मल्टी कैप फंड्स को लेंगे एंड उनमें से जिनका एक साल नहीं कंप्लीट हुआ है उन सारे फंड्स को हटा देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग उन सारे फंड्स का परफॉर्मेंस देखेंगे कि उनका 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड 10 साल का परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क कैसा रहा है एंड उनमें से जो टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स होंगे उन सारे फंड्स के लिए हम लोग उन फंड्स के डिटेल डिस्कशन करेंगे जिनमें उनका सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो, मार्केट कैप एलोकेशन, पीई रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, परसेंटेज ऑफ इक्विटी एलोकेशन, ये सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड मैं ये भी बता दूं जो टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 साल 3 महीने में अपने पैसे को या फिर इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल कर दिया है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट दिख सके एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि आपके जैसे बाकी दूसरे लोगों को भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ जो कि मल्टी कैप फंड्स के ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। अब आपके सामने 24 म्यूचुअल फंड कंपनीज का मल्टी कैप फंड का डेटा अवेलेबल है एंड उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड 10 साल का उनका रिटर्न्स व्हेन कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्योंकि हमें इनमें से टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स को निकालना है तो हम सबसे पहले उन सारे फंड्स को हटा देंगे जिन्होंने अपने 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी नहीं कंप्लीट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, इट जस्ट मीन्स कि उनके हमारे पास इनफ डेटा नहीं है कि इनके फंड के परफॉर्मेंस को हम जज कर पाए। तो जो टॉप 5 या 5 म्यूचुअल फंड जो कि हम लोग अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिन्होंने अपने 1 साल को नहीं कंप्लीट किया है, तो वो है कैनरा रोबेको मल्टी कैप फंड, मिराई एसेट, वाइट ओक कैपिटल, एडलवाइस एंड डीएसपी मल्टी कैप फंड। ये सारे फंड्स ने अपने 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी नहीं कंप्लीट किया है एंड हमारे पास डेटा नहीं है कि हम उनका परफॉर्मेंस देख सकें। अब आपके सामने 19 ऐसे मल्टी कैप फंड्स हैं जिन्होंने एटलीस्ट अपने 1 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन को कंप्लीट किया है। अगर हम इन सारे फंड्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो इनका जो परफॉर्मेंस रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल एंड 10 साल का व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स बेंचमार्क वो आपके सामने आपको विजिबल है। अगर हम कलर्ड सेल्स की बात करें तो ग्रीन कलर्ड सेल्स को हमने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया है जिन्होंने अपने बेंचमार्क को उस इन्वेस्टमेंट होराइजन में बीट किया है एंड अगर रेड कलर्ड सेल्स की बात करें तो इन्होंने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है। अगर हम टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स की बात करें जो कि हमें सेलेक्ट करना है तो हमें सबसे पहले उन फंड्स को हटाना पड़ेगा जिन्होंने अपने बेंचमार्क को कोई भी इन्वेस्टमेंट होराइजन में नहीं बीट किया है, जो कि है आईटीआई, सुंदरम, एसबीआई एंड टाटा मल्टी कैप फंड। इन सारे फंड हाउस ने अपने एटलीस्ट एक इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है, तो इसीलिए अपने फाइनल लिस्ट से हम इन फंड्स को हटा देंगे। अब रही बात एचएसबीसी, कोटक, एलआईसी एंड एबीएसएल मल्टी कैप फंड, ये चारों फंड्स के जो फंड हाउस है उनके मल्टी कैप फंड्स के मैक्सिमम डेटा हमारे पास नहीं अवेलेबल है। डेट मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डेटा अवेलेबल है, 3, 5 और 10 साल का डेटा नहीं अवेलेबल है। तो इसीलिए
लैक ऑफ डेटा के कारण हम इन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। बट अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्टेड है तो आप इन फंड्स में ज़रूर इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ये सारे फंड्स ने अपने 1 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर हम टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स की बात करें जिन्होंने सारे इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, तो वो है क्वांट, निप्पॉन, ICICI, बड़ौदा एंड इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड। बट क्योंकि हमें टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स को चूज़ करना है, तो वो हमें उन फंड्स को चूज़ करना होगा जिन्होंने अपने बेंचमार्क को ज़्यादा रिटर्न से बीट किया है, तो वो है क्वांट, निप्पॉन एंड ICICI प्रू मल्टी कैप फंड। अब हम यही तीनों फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट में रखेंगे एंड इन तीनों फंड्स के सेक्टर एलोकेशन, मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक पोर्टफोलियो, PE रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, ये सारे चीज़ों को हम लोग आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम क्वांट, निप्पॉन एंड ICICI मल्टी कैप फंड्स के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, नंबर ऑफ स्टॉक्स, इक्विटी एलोकेशन, PE रेशियो, एनुअल टर्नओवर एंड टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का काफ़ी ज़्यादा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जो कि 27,745 करोड़ का है व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड ICICI म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड, जो कि 8731 करोड़ का एंड 11,342 करोड़ का है रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप एक ऐसा मल्टी कैप फंड चाहते हैं जिसका AUM काफ़ी ज़्यादा हो, तो आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ स्टॉक्स के बारे में सोचें तो नंबर ऑफ स्टॉक्स क्वांट एक्टिव फंड में काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि बस 64 है, वेयर एज निप्पॉन एंड ICICI में 101 एंड 108 स्टॉक्स रेस्पेक्टिवली है। अगर हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो तीनों फंड का इक्विटी एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, जो बट क्वांट एंड निप्पॉन का 99 एंड 98% है रेस्पेक्टिवली, वेयर एज ICICI मल्टी कैप फंड का 92.70% है। दैट मीन्स कि फंड के पास काफ़ी ज़्यादा कैश है अगर उनको एक्सेस रिडम्पशन प्रेशर आता है तो। अगर हम PE रेशियो की बात करें तो PE रेशियो क्वांट का काफ़ी कम है, that is only equal to 33.83%, whereas Nippon and ICICI का 53.63 and 38.83 है। That means कि क्वांट एक्टिव फंड का वैल्यू स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, whereas निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का ग्रोथ बेस्ड स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर हम एनुअल टर्नओवर की बात करें तो क्वांट एंड ICICI प्रू मल्टी कैप फंड बहुत ज़्यादा एनुअल टर्नओवर रखे हुए हैं, जो कि 120% एंड 91% है। इसका सिंपली ये मतलब है कि वो हमारे स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा जल्दी शफल करते हैं एंड एज पर मार्केट कंडीशन स्टॉक्स को बेच खरीद बहुत जल्दी करते हैं, वेयर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड अपने स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, क्योंकि इनका एनुअल टर्नओवर रेशियो सिर्फ और सिर्फ 24% का है। अगर हम टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम है व्हेन कंपेयर टू निप्पॉन एंड ICICI प्रू मल्टी कैप फंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.71% का है व्हेन कंपेयर टू 0.86 एंड 0.89% फॉर निप्पॉन एंड ICICI मल्टी कैप फंड। अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो टॉप 3 सेक्टर्स जो कि क्वांट एक्टिव फंड में एलोकेटेड है हमारा पैसा, वो है एनर्जी, फाइनेंशियल, मेटल एंड माइनिंग इन द परसेंटेज ऑफ 17.06, 15.62 एंड 14.66% रेस्पेक्टिवली। अगर हम यही सेक्टर एलोकेशन निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो वो हमारे पैसे को टॉप 3 सेक्टर्स में लगाते हैं, जो है फाइनेंशियल, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स का सेक्टर, जो कि 27.79% है, 18.72% है एंड 12.33% है। अगर हम ICICI प्रू मल्टी कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो उनका जो सेक्टर एलोकेशन है वो फाइनेंशियल पे 18.86% है, एनर्जी पे 9.62% है एंड हेल्थ केयर पे 8.42% है, जो कि टॉप 3 सेक्टर्स है इन सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज की। अगर हम क्वांट एक्टिव फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की बात करें तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमारा एक्सपोजर 39%, 26% एंड 25% है रेस्पेक्टिवली। अगर हम निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स के मार्केट कैप एक्सपोजर की बात करें तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में या स्टॉक्स में हमारा जो एक्सपोजर रहता है वो 42%, 26% एंड 30% का है रेस्पेक्टिवली। अगर हम ICICI प्रू मल्टी कैप फंड में हमारे मार्केट कैप एक्सपोजर की बात करें तो वो लार्ज कैप स्टॉक्स में 41%, मिड कैप स्टॉक्स में 25% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में 26% है रेस्पेक्टिवली।
अगर हम टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें जो कि हमारे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रहेगा, अगर हम इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम क्वांट एक्टिव फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो टॉप 10 होल्डिंग्स रहेगा वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, औरोबिंदो फार्मा, पंजाब नेशनल बैंक, हिंडाल्को, अदानी पावर लिमिटेड, ब्रिटानिया, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, IRB लिमिटेड। अगर हम अपने पैसे को निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो टॉप 10 होल्डिंग्स HDFC बैंक, EIH, ICICI बैंक, लिंडे इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा। अगर हम अपने पैसे को ICICI प्रू मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो टॉप 10 होल्डिंग्स रहेगा वो है ICICI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, ITC, HDFC बैंक, क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स एंड सिंजेने इंटरनेशनल लिमिटेड रहेगा। फाइनली मैं जाते जाते आपको एक और सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप मल्टी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम टू मिनिमम 5 ईयर्स का ज़रूर होना चाहिए एंड आपका रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पैसे को लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाते हैं एंड उनके पास पूरा पावर है कि हमारे पैसे को 20 to 30% तक नीचे भी गिरा सकते हैं इनिशियली। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में देख सकते हैं तो ही आप इस कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी ऐसे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं जिनका परफॉर्मेंस व्हेन कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क अच्छा नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस मल्टी कैप फंड को एग्जिट कर सकते हैं एंड दूसरे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन्होंने अपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन में अपने बेंचमार्क को बहुत कंफर्टेबली बीट किया है। फाइनली, अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी इंश्योरेंस ऑप्शंस लाइक टर्म इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस अपने या अपने परिवार में से किसी के लिए भी लेना है तो हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।